4 मार्कर एओडी का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, show that the height of cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r by root 3, also find the maximum volume। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्फीयर के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है और रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है कैपिटल आर, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कांस्टेंट रहेगा। सो फर्स्ट मैं डेटा बना रहा हूँ यहाँ पे, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या बनेगा, कैपिटल आर, जो कि पूरे क्वेश्चन में कांस्टेंट है। लेट मी सपोज रेडियस ऑफ सिलेंडर, जिसको हम सपोज करेंगे स्मॉल आर। ओके, सो अगर यहाँ पे आप पाइथागोरस यूज करो तो इसकी लेंथ मिलेगी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सो हाइट ऑफ सिलेंडर मिलेगा, डबल हो जाएगा क्योंकि दोनों पोर्शन सेम ही रहने वाला है। सो हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सही है, सो ये डेटा हमारा रेडी हो गया। अब मैक्सिमम क्या करना है आपको, शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब कि सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम है। सो हम लोग जो फंक्शन बनाएंगे वो फंक्शन बनेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसकी फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। सो v इक्वल टू पाई तो एज इट इज रहेगा, रेडियस भी एज इट इज रहेगा, लेकिन हाइट जो है वो हाइट हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो बोल सकता हूँ कि v इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम दोनों साइड अगर स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 और ये रूट अपना निकल जाएगा। सो फाइनली ये फंक्शन बन गया स्मॉल आर का, बिकॉज कैपिटल आर तो दिया है क्वेश्चन में इसलिए कांस्टेंट रहेगा। सो थोड़ा मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आर स्क्वायर आर 4 माइनस आर रेज टू 6। सो दिस इज योर एफ आर। सही है, अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं एफ डैश आर एज यूजुअल। 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट, रिमेंबर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सो 4 आर स्क्वायर आर क्यूब माइनस 6 आर रेज टू 5 एंड, और नेक्स्ट मैं फाइंड करने जा रहा हूं एफ डबल डैश आर। 4 पाई स्क्वायर अगेन 12 आर स्क्वायर माइनस 6 5 30 आर रेज टू 4। सो ये मेरे पास एफ डैश एफ डबल डैश सब रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यूजुअल एफ डैश आर को 0 लेंगे। एफ डैश आर अगर 0 हो तो 4 पाई को तो 0 में गया। सो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा 6 आर रेज टू 5 इक्वल टू 4 आर स्क्वायर आर क्यूब यहां से। सो 6 आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आर स्क्वायर, या तो बोल सकते हो आप स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 2 आर स्क्वायर बाई 3। सो ये मिल गई वैल्यू मुझे स्मॉल आर स्क्वायर की। ओके, नाउ स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डबल डैश में हम लोग पुट अप कर ले। अगर स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू, एक काम कर, उससे पहले हम लोग स्मॉल आर स्क्वायर कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रहेगा 12 कैपिटल आर स्क्वायर minus 30 small r square. Now what is small r square? 2r square by 3. 2r square by 3, so 32 are 60 r square by 3. So ultimately क्या मिलेगा 20 r square. 12 r square minus 20 r square obviously less than 0. f double s less than 0 मतलब f is maximum. F क्या था अपना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। फर्स्ट हो गया प्रूव। ओके, सेकंड पूछा है द स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r बाय रूट 3। हाइट पूछी आपको सिलेंडर की, तो हाइट यहां से मिलेगी हमें। हाइट कैसे मिलेगी, h इक्वल टू अपने पास यही फॉर्मूला 2 अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सो 2 अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर बाय 3। सो 2 अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर बाय 3 मिलेगा। सो इट विल बी 2r अपॉन रूट 3।
तो ये मिल गई हाइट ऑफ सिलेंडर, जो कि प्रूव हो गया। अब फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब कि सिलेंडर का वॉल्यूम भी आपको फाइंड करना है। सो नाउ सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या थी फॉर्मूला अपनी? पाई आर स्क्वायर एच, मेरे पास सब कुछ है। आर स्क्वायर ये रहा 2r²/3 और एच ये रहा 2r/√3। So ultimately 4 pi r³ upon 3√3. This is the volume of cylinder. सही है। सो पूरा डेटा आपको पहले रेडी करना है। यहां से डेटा रेडी करने के बाद आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फंक्शन करना है। यहाँ पे बेनिफिट ये रहेगा आप स्क्वायर कर सकते हो, सो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। एफ आर एफ डैश एफ डबल डैश करो, एफ डैश आर को 0 करने से r² मिलेगा, वो वैल्यू वापस आप डबल डैश पुट अप करो तो मैक्सिमम हो गया। उसी के ऊपर से आप हाइट भी फाइंड कर लो सिलेंडर की, उसके बाद सिलेंडर का वॉल्यूम मिलेगा। सो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, 4 और 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है।